क्लास गुड मॉर्निंग फिफ्थ डी स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 12 पाठ का नाम है खेल जगत की गुड़िया। खेल जगत की गुड़िया में हम लोग दीपा कर्माकर जो कि जिम्नास्ट की प्लेयर हैं इनका साक्षात्कार यानी इनका इंटरव्यू पढ़ रहे हैं, जो कि एक महिला पत्रकार द्वारा इनका इंटरव्यू लिया गया था। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, जहाँ तक इनके बारे में पढ़ा है वो था कि इनकी उपलब्धियां क्या हैं, यानी इनके अचीवमेंट क्या हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है। उसमें ये पढ़ा था कि 2014 में इन्होंने ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, कॉमनवेल्थ जो गेम्स आयोजित हुए थे, उसमें इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। और 2016 में रियो ब्राजील में जो गेम्स ओलंपिक गेम्स आयोजित हुए थे उसमें इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया था। इसके अलावा सन 2020 में जो कि टोक्यो जापान में आयोजित होने वाले ओलंपिक गेम्स हैं उसके लिए ये स्वर्ण पदक लाने के लिए, यानी कोई अच्छा उपलब्धि के लिए ये काफी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। तभी एक महिला पत्रकार द्वारा इनका इंटरव्यू लिया जाता है और उस इंटरव्यू का जो यानी साक्षात्कार के जो कुछ अंश होते हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत हैं। उन उन अंश में हम लोगों ने कल उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में देखा था कि सबसे पहले जो महिला पत्रकार थी वो बोलती हैं कि सबसे पहले आप अपने घर परिवार के बारे में बताएं। तो महिला पत्रकार पूछती है, तो वो पूजा कर्माकर दीपा कर्माकर ये बताते हुए कहती है कि मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स हैं, यानी मम्मी पापा हैं। पापा भारोत्तोलन के कोच है, माँ हाउसवाइफ है और हम दो बहनें। हमारी बड़ी बहन का नाम पूजा कर्माकर है, जिनकी की शादी हो गई। और वो खुद अपने बारे में बताती हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र में मैं एमए कर रही हूँ त्रिपुरा विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट वो प्रश्न पूछती हैं कि आप जिम्नास्ट के क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे डेवलप हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वो कहती हैं कि वैसे तो मेरे पापा ही मुझे इनकरेज करते हैं इस फील्ड में आने के लिए। उन्होंने ही हमेशा इनकरेज किया है, प्रोत्साहित किया है, मोटिवेट किया है। लेकिन एक बार मैं 3.5 साल की जब से थी तभी से मैं रोजाना प्रैक्टिस, जब मैं काफ़ी छोटी थी तभी से मैं 3:30 बजे उठकर रोजाना प्रैक्टिस के लिए जाया करती थी। और साथ ही साथ एक बार जलपाईगुड़ी नामक स्थान पर छोटे बच्चों की गेम्स प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तभी से मेरा इस क्षेत्र में जो रुझान था वो डेवलप हुआ और मैं वहीं से मेरा जो है इस खेल में रुचि डेवलप हुई। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ते हैं पेज नंबर 83 के जो क्वेश्चंस हैं जो महिला पत्रकार द्वारा किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। मानस, माइक ऑन कर लेंगे बच्चा, पढ़िए। कितना अहम होता है अहम, बोलो बाबू अहम, यानी इम्पोर्टेंट। अहम का मीनिंग होता है, अहम का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अहम। चलिए। ओके, वेरी गुड। चलिए, स्वधा, आज बहुत दिनों बाद आप मुझे दिख रहे हो। माइक ऑन करिए बेटा। गुड मॉर्निंग। चलिए पढ़िए, इसी को रिपीट करिए। हम्म। 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 ओके, वेरी गुड। वेरी गुड मानस एंड स्वधा। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न पूछती है महिला पत्रकार द्वारा इंटरव्यू लेने के दौरान प्रश्न किया जाता है कि आपके अनुसार परिवार का सहयोग कितना अहम होता है।
क्योंकि हर किसी की फैमिली जब सपोर्ट करती है तभी तो लोग अचीवमेंट प्राप्त कर पाते हैं, कुछ हासिल कर पाते हैं उपलब्धि। तो वो पूछती हैं कि आपके अनुसार परिवार का कितना अहम योगदान होता है, अहम रोल होता है? तो बोलते इसका उत्तर देते हुए कहती हैं दीपा जी, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, चाहे पढ़ाई हो या खेल। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दीपा जी इसका उत्तर उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती हैं कि किसी भी क्षेत्र में जब हम सफलता प्राप्त करते हैं, उसमें हमारा परिवार ही हमें आगे ले जाने का काम करता है, हमारा सहयोग करता है, पढ़ाई हो या कोई अन्य फ़ील्ड हो, इससे पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी परिवार बहुत ही अहम रोल निभाता है किसी भी इंसान को किसी भी क्षेत्र में आगे लाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए, उपलब्धियां हासिल करने के लिए परिवार का सहयोग बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ओके, चलिए नियति, माइक ऑन करिए बेटा। अगला जो क्वेश्चन है पढ़िए। हम्म, 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 हम्म। हार जीत लगी रहती है, ठीक है नियति। बहुत अच्छे आपके रीडिंग स्किल हो गए, वेरी गुड नियति। ठीक है, चलिए इसी को आयशा के नाम से जो आईडी है पढ़िए आप। AISHA। आयशा, अरे पढ़िए बेटा, इसी को रिपीट करेंगे। हम्म, ओके, वेरी गुड आयशा। चलिए अगला प्रश्न वो महिला पत्रकार पूछते हुए कहती हैं कि आप यानी सफलता और असफलता को किस प्रकार लेती हैं? महिला पत्रकार, आप सफलता और असफलता को किस प्रकार लेती हैं? दीपा, मेरा विश्वास है कि जब हम मेहनत करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक आम लड़की की तरह अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। जब मैं घर से बाहर रहती हूँ तो उस समय हमारा परिवार हमारे साथ नहीं रहता है। हमारी निगरानी और देखभाल हमारे प्रशिक्षक ही करते हैं। हमारी पूरी कोशिश केवल पदक जीतने पर ही केंद्रित रहती है। पर जीवन में हार जीत तो लगी रहती है। ओके, इन्होंने ये कहा है कि आप सफलता और असफलता को किस प्रकार लेती हैं? किसकी माइक ऑन है बेटा?
Who is turning on your mic? ओके, चलिए। इसमें ये बताया जा रहा है कि आप सफलता और असफलता को किस प्रकार से लेती हैं। उसका उत्तर देते हुए दीपा जी कहती हैं कि मेरा विश्वास है कि जब कोई मेहनत करता है तो ज़रूर ही उसको सफलता प्राप्त होती है। ठीक है चिल्ड्रन? और मैं, जो कि वो प्लेयर होती हैं, अधिकांश जो प्लेयर्स रहते हैं, उनकी पूरी लाइफ जो खेल एकेडमी होती है उसमें चली जाती है। यानी जहाँ पर वो खेल का आयोजन होता है, खेल की पढ़ाई होती है, वहाँ पर पूरी रहती है। ठीक है? सो गीतांजलि के नाम से जो आईडी है, आप एक भी मिनट क्लास में सही से नहीं बैठे। आप कैमरे को ऑफ कर लीजिए प्लीज, और सही से क्लास में बैठना है तो कैमरे को ऑन करिए, अदरवाइज ऑफ कर लीजिए। अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगी राइट नाउ। गीतांजलि के नाम से जो आईडी है, प्लीज अपनी माइक को ऑन करें आप। क्या कर रही थी आप इतनी देर से? कहीं जा रही हैं? आप जब से क्लास ज्वाइन की थी, आप जब से क्लास ज्वाइन की हैं तब से एक भी मिनट के लिए, एक भी सेकंड के लिए आप सही से नहीं बैठी। आपका पीछे बैकग्राउंड चेंज होता रहा, आपका मोमेंट होता रहा, और अभी आप किसी बच्चे के साथ में खेल रही हैं। ठीक है? सो मैंने पहले भी कहा था कि यदि ये क्लास में किसी को बैठना नहीं आता है, मैं आपसे एक्सक्यूज नहीं चाहती। माइक को ऑफ कर लीजिए और कैमरा भी साथ में। आई नो कि आप टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत फ्रेंडली हैं। आई, माइक को ऑफ कर लीजिएगा प्लीज, थैंक यू। मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्लास में यदि सही और डिसिप्लिन के साथ में बैठना नहीं आ रहा है तो अपना कैमरा प्लीज ना ऑन करें। ये हमारे स्वधा भी तो बैठी रहती हैं, मानस बैठे रहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स बैठते हैं वैसे स्वधा लोग बैठे रहते हैं पूरी क्लास में, और मानस वगैरह भी। चलिए, इसमें चिल्ड्रन ये कहा गया है कि आप सफलता और असफलता को कैसे लेते हैं। मेनली जो चिल्ड्रन जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, उनकी पूरी लाइफ, यानी जब से वो पढ़ाई अपनी स्टडीज़ का शुरुआत करते हैं तो पहले तो खेल एकेडमी में रहते हैं जहाँ वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करते हैं। देन उनका जो जहाँ पर वो खेलने जाते हैं, जो भी ओलंपिक गेम्स होते हैं, वहाँ पर महीनों महीनों उनकी ट्रेनिंग होती है। गेम्स का जब भी आयोजन होता है तो प्रैक्टिस होती रहती है, और जिनके गाइडेंस में वो प्रैक्टिस करते हैं वही उनके लिए सब कुछ होते हैं। क्यों? क्योंकि और वो भी महिला थी दीपा कर्माकर, तो उन्होंने कहा है जैसे कि आम लड़कियां होती हैं वो अपनी लाइफ को जीती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं और अपने घर आ जाती हैं, उनके मम्मी पापा उनका बहुत ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। लेकिन हमारे साथ सिचुएशन यानी स्थितियां दूसरी हैं। क्यों? क्योंकि हम हमें अपने खेल के सिलसिले में हमें हमेशा बाहर रहना पड़ता है, और हमारे लिए माता-पिता का बिल्कुल साथ हमें नहीं मिल पाता है। हमारी जो पूरी गाइडेंस होती है, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, वो हमारे प्रशिक्षक करते हैं, यानी हमारे जो ट्रेनर होते हैं, उन्हीं के गाइडेंस के अनुसार, उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार हमें चलना पड़ता है, अपनी लाइफ को जीना पड़ता है। जीवन में जब हम मेहनत करते हैं तो डेफ़िनेटली हमें सफलता प्राप्त होती है, और जीवन में जो हार-जीत होती है, हम कभी जीत जाते हैं तो हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है, और यदि हार जाते हैं तो हार-जीत तो जीवन में लगी ही रहती है। ठीक है? चलिए। ज्योति गुप्ता के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें बेटा। ज्योति गुप्ता के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें।
कशिश एंड तेजस के नाम से जो आईडी है माई कौन करें। चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। हम्म। हम्म। ओके, गुड। चलिए इसके बाद पढ़ेंगे लविका निगम। लविका निगम, आर यू देयर? पढ़े। हम्म। 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 लविका, लविका इसी प्रश्न को रिपीट करिए। क्या आप शुभ अशुभ दिनों का ध्यान रखती हैं? इसी को रिपीट करेंगे आप। हम्म। 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 ओके, गुड। ओके चिल्ड्रन, इसमें कहा जा रहा है कि क्या आप शुभ अशुभ दिनों का ध्यान रखती हैं? जैसे कि लोग अधिकांश जो कहते हैं कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी होना। यदि किसी दिन वो जा रहे हैं रास्ते में और बिल्ली रास्ता काट गई तो लोग कहते हैं कि अब पूरा दिन बेकार हो गया, क्योंकि ये बिल्ली का रास्ता काट जाना अशुभ है। शुभ क्या होता है? लोग कहते हैं कि घर से बाहर निकल रहे हो तो फिर दही चीनी खा के निकलो। दही चीनी लोग खाकर निकलेंगे और गेम में पार्ट दौड़े ही नहीं तो क्या वो विनर हो सकते हैं? नहीं ना। और दही दही चीनी वो कटोरी भर के खा के जाएं और जब गेम्स में पार्टिसिपेट करें तो बैठे रहें, तो क्या वो विनर हो जाएंगे? नहीं। और किसी का सपोज दैट बिल्ली रास्ता काट गई हो, किसी ने बाल्टी भी खाली दिखा दिया हो, लेकिन उसे अपने आप पे ट्रस्ट है, विश्वास है कि नहीं, मुझे बहुत ही हार्ड मेहनत मैंने की है, तो वो विनर हो गया। तो क्या जो है वो बिल्ली का काम आया? जो बिल्ली रास्ता काट गई थी, नहीं काम आया। ओके। यानी शुभ अशुभ दिन उसी कॉन्सेप्ट में, जैसे कि लोग रूढ़िवादी होते हैं, लोग गलत चीजों को मानते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बात करते हुए कह रही हैं कि क्या आप शुभ अशुभ दिनों का भी ध्यान रखते हैं, रखती हैं? तो कहती हैं इसका उत्तर देते हुए, हमारे लिए हर दिन शुभ होता है, क्योंकि काम तो काम है। हर आदमी को अपने काम पर ही भरोसा रखना चाहिए, वही हमारी पहचान है। जीवन में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, किसी का भी समय एक समान नहीं रहता है। वो कहती हैं कि जो जीवन में हमारा जो काम होता है वही हमारी पहचान होती है, और जब हम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली जो है हमें सफलता प्राप्त होती है। और यदि जीवन में हमें कभी हार का सामना करना भी पड़ता है, तो जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, क्योंकि जीवन कभी एक समान नहीं होता है। ठीक है चिल्ड्रन, पेज टर्न करेंगे आगे।